इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अल्कीन की केमिस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास सुदेश अबू बकर अभी ज्वाइन किए हैं, ये मेरे पास एक अल्कीन है। अल्कीन का रिएक्शन में किसी पोलर मॉलिक्यूल से कर रहा हूँ। ये पोलर मॉलिक्यूल है। अगर ये पोलर नहीं भी होता, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ब्रोमीन होता, तो इसमें भी इंड्यूस्ड डायपोल्स की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बन सकते हैं। हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बन सकते हैं। यू नो दैट इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूसेस टेम्पररी डायपोल्स। टेम्पररी दैट मीन्स दे विल लास्ट वेरी शॉर्टली। और लेकिन असल चीज क्या है, अब फर्ज करो अल्कीन में ये डबल बॉन्ड, alkene, the double bond of alkene is representing electron rich region between two carbon atom, या मैं इसको कह लूं इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन। इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन, ये इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन is making this region as a nucleophile। ठीक है, दिस इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर पोलैरिटी है जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल्स। इसमें पार्शियल, अब इस स्पीशी को अगर मैं इसके करीब लेके जाऊं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, मैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूँ बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो ये जैसे ही जिस स्पीशी के पास जाएगी, अगर वो स्पीशी स्टेशनरी फेज में है, तो इसके करीब जाने से इसका इलेक्ट्रॉन इससे अवे जाने की कोशिश करेगा, जिससे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज देयर इज अ रिपल्जन। ये रिपल्जन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस एटम से अवे करेगा और इस एटम के करीब करेगा, जिससे पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। इज दैट थिंग मेकिंग सेंस? प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड इन योर चैट बॉक्स। जल्दी से, ये बात क्लियर है सबको? सर नहीं समझ आए। सुनो गौर से। फर्ज कीजिए एक मैग्नेट, कभी बचपन में मैग्नेट से खेला है? कौन है? सुदेश, किसने बोला था ये? जी जी खेला है खेला है। खेला है ना? अगर तुम सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने रखते हो, तो क्या ये इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये बताओ। रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, राइट। अगर रिपेल करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों का सेम पोल है। अब यहाँ देखो, इसमें कितने नेगेटिव चार्ज हैं? चार्ज 4। इसमें कितने हैं? यहाँ पे 2 है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के करीब बढ़ेगी, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन इस एटम से दूर और इस एटम के करीब होने की कोशिश करेंगे, राइट? सुदेश, सर ये 4 और 2 कैसे करीब होंगे दोनों एक साथ? ये बताए। समझ नहीं ये आया तो ये। एक मॉलिक्यूल है सुदेश, ये तो एक मॉलिक्यूल है ना? कौन सा? अल्कीन मॉलिक्यूल। हाँ। अल्कीन मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को मैं कितने इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? सर ये 4 लेफ्ट। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी अगर इसके पास जाके हिट करती है या कोलिजन करने की कोशिश करती है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन दूर होंगे इससे? हाँ सही है सही है। ठीक है, जब ये दूर होंगे तो ये दिस बिकम स्लाइटली पॉजिटिव एंड दिस बिकम स्लाइटली नेगेटिव। मेकिंग सही सेंस है। ऑफ दिस? जी जी समझ आई सर। क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बेटा। ठीक है, जी अब ये जी। एक न्यूक्लियोफाइल बन के इस पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर अटैक कर सकता है, इस पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर अटैक कर सकता है, इस पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर अटैक कर सकता है जो पार्शियली पॉजिटिव है।
याद रखो, अटैक हमेशा जी नेगेटिव स्पीसी से या स्लाइटली नेगेटिव स्पीसी से स्लाइटली पॉजिटिव स्पीसी की तरफ होता है। यानी ये न्यूक्लियोफाइल ही है सही। जो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इज दैट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? जी सर। अब आगे लेके यस सर। कि जब मेरे पास ये अटैक हो जाएगा या ये अटैक करना शुरू कर देगा, तो नाउ यू हैव टू सेलेक्ट RCH डबल बॉन्ड CHH। तो वो कौन सा कार्बन होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव स्पीसी अटैच होगी? लेट सपोज H और Cl था मेरे पास, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव। तो याद रखो वो कार्बन जिसके पास लेस R ग्रुप्स हैं, इन दोनों में से बताओ किसके पास कम R ग्रुप्स हैं? कार्बन ए के पास या कार्बन बी के पास? कार्बन बी के पास। अगर कार्बन बी के पास कम R ग्रुप्स हैं तो ये अगर ये वाला बी कार्बन इसके पास कम R ग्रुप है तो हाइड्रोजन एक मिनट रुको यार, जरा घर वाली को जवाब देने होते हैं। ओके, ये अटैक इसके ऊपर कर रहा है, तो अटैच कौन करेगा सर? अटैक तो आप दोनों के दरमियान से दिखा रहे। अटैच वो होगा, हाइड्रोजन से अटैच वो होगा जिसके पास लेस R ग्रुप है। तो सर क्या ये R ग्रुप की सिग्निफिकेंस है वो जो एक्सप्लेन कर नहीं? तो सर आपने इसको R ग्रुप से अटैच करने की बात ही क्यों कर रहे हैं जब इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं? याद रखो बेटा कि ये मॉलिक्यूल चाहता है, H को इस पे कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये यूं था पहले, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, राइट? आहिस्ता आहिस्ता ओपन हुआ और इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? इस हाइड्रोजन के पास। तो सर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका भी तो था, हाँ इसका भी था, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया जिससे ये क्या बन गया? कार्बन कैट आयन। ये क्या बन गया? कार्बन कैटायन। जस्ट लाइक तुम दो फिंगर्स को खोलो, राइट? पहले दोनों पैरेलल रखी हुई है। एक मिनट रुको, मैं कैमरा खोलता हूँ। ये देखो, ओके, दीज आर टू फिंगर्स, राइट, डबल बॉन्ड। और तुम देख रहे हो कि जैसे ही अटैक हुआ तो एक इस तरह से ओपन हो गई है, राइट? ये इस तरह से ओपन हो गई है। अब इसी तरह से इसने कार्बन कैटाइन बना लिया। इसका इलेक्ट्रॉन छीन कर इस बेचारे का, मैं इसको ग्रीन से, बेचारे को ग्रीन से शो करता हूँ, ये रहा बेचारा, इसका इलेक्ट्रॉन छीन कर किसको दे दिया? इस हाइड्रोजन को। तो ये कार्बन क्या बन गया? कार्बन कैटाइन। मॉलिक्यूल ये चाहता है, मॉलिक्यूल ये चाहता है कि कैसा कार्बन कैटाइन मिले? स्टेबल कार्बन कैटाइन फॉर्म हो। स्टेबल कार्बन कैटाइन वो माना जाता है जिसके पास R ग्रुप ज्यादा होते हैं। ये कल भी बात निकली थी, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट। जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट यानी जितने ज्यादा R ग्रुप अटैच होंगे वो कार्बन प्रेफर किया जाएगा मॉलिक्यूल में कि वो कार्बन कैटाइन बने। तो सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि R कार्बन कैटाइन हाइड्रोजन यहाँ आ जाए और कार्बन कैटाइन ये बन जाए? ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा नामुमकिन नहीं है। कैसा? यानी मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी 66.66% मॉलिक्यूल इस कानून में बिलीव करते हैं कि कार्बन कैटाइन शुड बी दैट कार्बन विच हैज मोर इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल। इज दैट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू?
90 जी डिग्री पे सर। नहीं खुल रहा है, दरअसल ये टेट्राहेड्रली खुल रहा है। ठीक है अबू बकर, यानी ये अपने साथ अटैच करना चाहता है। ठीक है भाई, क्योंकि इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट अवेलेबल नहीं थे, इसके पास आर ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है इस वाले कार्बन को देखो, तो ये चाहता है कि हाइड्रोजन को ये रिसीव कर ले, क्योंकि ये कार्बन कैटाइन बनने के मुतहम्मिल नहीं है, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ बिकमिंग कार्बन कैटाइन। ये चाहता है मुझे दे दो यार, मेरे पास आर ग्रुप नहीं है, मुझे, मैं इतना गरीब हूं, मैं कैटाइन बन जाऊंगा। ये चाहते हैं उसे कार्बन कैटाइन बनाएं जो अमीर है दोस्तों से, जिसके पास आर ग्रुप्स अवेलेबल है। मोर द आर ग्रुप्स अवेलेबल विद कार्बन, मोर द चांसेस ऑफ बिकमिंग कार्बन कैटाइन। ये भी बन रहा है, लेकिन इसके चांसेस कितने हैं? 33.33%। चलिए जी, चैट बॉक्स में सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अभी मैकेनिज्म पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्या इतनी बात समझ में आती है? दो, सबसे पूछता हूँ, 2 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसी क्लास है यार, ये कैसे लोग हैं? समझ आ गई सर। मैंने कहा कि यार टाइप करके आंसर करो, माइक नहीं करो। ओके, तो अब फर्ज करें ये कार्बन कैटाइन बन गया, इसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को क्या बना लिया? Cl-। यानी अगर मैं इस रिएक्शन को अब तीसरी दफा लिखूं, R-CH, ये कार्बन कैटाइन डैश HNH, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास छोड़ के आया? क्लोरीन के पास, और ये क्या बना दिया? क्लोराइड। अब ना दिस क्लोराइड is acting as a nucleophile। कैसे एक्ट करे? न्यूक्लियोफाइल। नाउ दिस कैन अटैक ऑन दिस कार्बन and make R-C-H Cl, and that's how electrophilic addition occur। तो सर अगर दूसरा वाला कार्बन कैटाइन बना होता, वो भी तो इसी रिएक्शन मिक्सचर में बना होता यकीनन। यानी इस रिएक्शन के बाद क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, तो मेरे पास 2 आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, H and Cl and H। तो ये क्या बना? 2 क्लोरो प्रोपेन, ये क्या बना? 1 क्लोरो प्रोपेन। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? टू एवरीवन? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर जिसके साथ आर ग्रुप है वो 1 क्लोरो होगा। आर ग्रुप तो दोनों के साथ है बेटा। 1 क्लोरो कौन होगा? नंबरिंग देखो ना, 1 क्लोरो 1 पे, 2 क्लोरो 2 पर। कहा कैसा सवाल है, मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहा सर जिसके साथ आर ग्रुप है कार्बन के साथ, तो वहां से चेंज शुरू नहीं करेंगे हम लोग? तो क्या आर ग्रुप की कौन तुम्हें पता है? सर आपकी आवाज कट गई। मेरी आवाज कट भी गई? सर मेरे पास नेट का इशू आ रहा है इसलिए आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा जरा अब दोबारा से देखो, कहा मैं तुम्हारे लिए एक और, हाँ अब सही कह रहे हो अबू बकर। अब ये देखो CH3 C
H डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये सिचुएशन खास तौर पे तुम लोगों के लिए A2 के स्टूडेंट्स के लिए होती है। मेरे पास H-Br। रोहिल माइक खोलो बेटा। क्या ये एरोज में सही बना रहा हूँ? एक मिनट रुको। क्या ये एरो मैंने सही बनाया? सर बीआर अटैक करेगा। बिहार अटैक करे किस पे? तुम पर? हैं, हमारे सरों पे गिरेगा आके? कोई गलती है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर? अनब, अनब माइक खोल सकते हो तुम्हारा? अनब ने लिख कर जवाब दिया नहीं दिया अभी तक। इसमें कोई गलती नहीं, कजाफी इसमें कोई गलती नहीं। कजाफी जरा माइक ऑन करना बेटा। जी सर। हाँ बेटा, इसमें कोई गलती नहीं। अरे वाह अबू बकर, जीते रहे मेरी जान। अनब सर पहले डाल। सर एस पॉजिटिव। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कजाफी तुमने तुम नाक कटवा दी मेरी। कौन सर, ये आपने बिल्कुल गलत एरोज बनाए। हाइड्रोजन कभी नेगेटिव नहीं होता इस पोलैरिटी के अंदर, और ब्रोमीन पॉजिटिव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पुल नहीं करता। कार्बन से एरो जनरेट होकर ब्रोमीन तक नहीं जाता। एरो कहाँ से जनरेट होगा? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यहाँ से, और जाएगा किसके पास? जो पॉजिटिव स्पीसी है। तो सर पॉजिटिव स्पीसी कौन सी है जरा देखिए। partial positive, partial negative, electron is being pulled by more electronegative element। क्या करते हो यार तुम लोग? अच्छा, तो क्या इसमें चांस है आइसोमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का? लेट्स सी। मेरे पास रिएक्शन दो तरह से होता है। एक इंटरमीडिएट मेरे पास क्या बनेगा? CH3 डैश, ये कार्बन कैटाइन बन गया, इसने ये बाकी पूरा इसी तरह, और यहाँ पे H मौजूद। जबकि दूसरी सिचुएशन में CH3, इसको H दे देते हैं, इसको कार्बन कैटाइन बना। अच्छा, यहाँ कौन बचा? Br माइनस। यहाँ कौन बचा? Br माइनस। Br माइनस इस पे अटैक करेगा, Br माइनस इस पे अटैक करेगा, और अब प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये प्रोडक्ट बनेगी, मैं पिंक से ड्रॉ करूँगा दोनों की प्रोडक्ट। इसमें क्या बना? CH3 Br H and CH3, इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3 CH H C Br and H and CH। क्या ये दोनों आइसोमर हैं? ठीक है, तहा आई गॉट यू थिंग। हाइड्रोजन से ब्रोमीन पे एरो क्यों है? सवाल बहुत अच्छा है अबू बकर, लेकिन इसका जवाब ये है कि समथिंग विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ causing this permanent dipole to form within the molecule. Is that thing clear? जी अबू बकर साहब, हाथ रेस किया आपने। ठीक है भाई। अच्छा, क्या ये दोनों आइसोमर हैं आयशा? अकील, क्या ये दोनों आइसोमर हैं? चुप हो जाओ अबू बकर, सारे आंसर तुमसे नहीं पूछ रहा मैं। सर
जी यस सर। आयशा तुमसे यही यस करवा, ये दोनों आइसोमर नहीं हैं। अगर आप नंबरिंग करो 2 3 4 तो ये क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है, यहाँ से नंबरिंग होगी, सिलेक्शन ऑफ चेन ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। तो दोनों ही, तो कुछ जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे, यानी जिसमें डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में, इस साइड से भी बराबर इस साइड से भी बराबर, तो उसमें आइसोमर की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? लेकिन जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है वहां पर आइसोमर्स की फॉर्मेशन हो सकती है। बात आई समझ में सबके? प्लीज रिस्पॉन्स करो जल्दी से, बोल बोल के मुंह थक गया मेरा। शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों, समझ में आ जाए सबसे बड़ी बात। अच्छा तो अब मुझे, मैं कंपाउंड दे रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। इसका मैकेनिज्म, प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें 3 मिनट के अंदर मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद होनी चाहिए। सर ये जो H और I पे चार्ज आता है ऊपर 8 या 6, वो कैसे डिटरमिन करते हैं हम? पहले ये बताओ है कौन ये? रोहिल? सुदेश सुदेश। सुदेश? सुदेश बेटा पहले तो इस बात को जानो कि ये 8 और 6 नहीं है, ये पार्शल पार्शियलिटी का साइन है, हाफ ऑफ 8 और मोर देन 6। ठीक है, तो ये दोनों अच्छा। को ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है कि जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है? आयोडीन। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आयोडीन। और इसके ऊपर पार्शियल, सही है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले। ये पॉजिटिव। ठीक है बेटा? सही है। शाबाश, जल्दी जल्दी करो बेटा। कदाफी देखता हूँ, 1 मिनट रुको। कदाफी तुमने बनाया तो ठीक है,
लेकिन क्या इसमें आइसोमर बनने के चांसेस हैं या नहीं, ये बताओ। और दूसरा, अगर हैं तो कैसे होंगे, नहीं हैं तो क्यों नहीं होंगे। सर चांसेस है बनने के। तो फिर बना के देते ना मुझे प्रोडक्ट, और दोनों इंटरमीडिएट बनाते। जी सर। जनाब, मेरे पास किस किस का आंसर आ गया है, शाबाश। अच्छा, इंटरमीडिएट को लेबल ज़रूर किया करो, कार्बन कैटाइन इंटरमीडिएट। ताहा का आंसर आ गया मेरे पास। ताहा ने भी, ताहा पहले तो ये सीखो कि आयोडीन का आई, ये वाला नहीं आई बनाया जाता जो तुम बनाए, उसमें कैपिटल आई यूज होता है। और फिर आइसोमर को सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिक आइसोमर बना के नहीं दिखाना, बल्कि रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू दिखाना। अबू बकर ने आंसर किया है, शाबाश अबू बकर। बस इंटरमीडिएट को लेबल करो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाऊं, एक चीज़ बताऊं। एक ऐसा इंटरमीडिएट, ठीक है, मैसेज करूँ मैं। एक ऐसा इंटरमीडिएट जो कि कार्बन कैटाइन है, जरा गौर से देखना। CH3 CH, यहाँ H लग गया। इस कार्बन कैटाइन को तुम क्या कहते हो? एक कार्बन कैटाइन में U बना लेता हूँ, ठीक है, और तीसरा कार्बन कैटाइन में U बना लेता हूँ। क्या फर्क है तीनों कार्बन कैटाइन, बताओ बताओ। ये वाला कार्बन कैटाइन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन कैटाइन। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ एक तरफ R ग्रुप्स मौजूद है। ये वाला कार्बन कैटाइन कहलाएगा सेकेंडरी, क्योंकि इसके दो तरफ R ग्रुप्स मौजूद हैं।
अच्छा ये H भी आएगा, सॉरी। और ये वाला कार्बन कैटाइन ये कहलाएगा टर्शरी कार्बन कैटाइन, क्योंकि इसके 3 तरफ R ग्रुप्स मौजूद। सबसे स्टेबल ये वाला कार्बन कैटाइन। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। सब लोग लेबल भी कर लें, अपने पास नोट भी कर लें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन कैटाइन, सबसे स्टेबल कार्बन कैटाइन। सर प्राइमरी का जो कार्बन है उसके आर ग्रुप तो पहले नहीं लगा हुआ, पहले सी और एच लगा हुआ, उसके बाद आर ग्रुप लगा हुआ है। नहीं देखो, कार्बन इसको देखो, ये है ना प्राइमरी, मैंने ये बनाया ना प्राइमरी। तो ये क्या, सर आपने 3 कार्बन वाला बनाया, आपने 3 कार्बन वाला बनाया नीचे। 3 कार्बन बनाया। हाँ चलो इसको CH3 कर दो, ठीक है। इसके, इस कार्बन को देखो, इसके कितने तरफ R ग्रुप्स हैं? 2 तरफ, 1 तरफ या 3 तरफ? सर एक तरफ है, लेकिन एक कार्बन छोड़ के फिर आई डोंट केयर अबाउट दैट कार्बन, इसकी अच्छा अटैच फिर एक ही। एक है जी ना, सर, ये प्राइमरी है, जी सर, बस सही। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ये मैकेनिज्म समझ में आ गया तुम्हें? जी मुझे सर, टर्शियरी वाला समझ नहीं आया। इसके लिए 4 कार्बन आ रहे हैं। 1 मिनट रह गया, जरा देखो। CH3, CH3, CH, कार्बन 4th कार्बन कहाँ से आया? लेकिन इसके कितने अतराफ में है? 1, 2, 3। How many sides are crowded with this carbon? 3 sides, ठीक है। इट इज लेस देन 1 मिनट, जरा जल्दी करो। इस बेसिस पे इसको मैं क्या कहूँगा? टर्शियरी कार्बन कैटाइन। कहाँ? अबे गधे, 4th कार्बन कहाँ है इसमें? इस कार्बन की एसोसिएशन देखो, कितने तरफ है कार्बन? ये तो वो है ना कार्बन कैटाइन। कार्बन कैटाइन की सराउंडिंग में देखो कि कितनी तरफ कार्बन मौजूद है। टोटल 3 है, सही है। माइक खोलो, पता नहीं क्या बोले जा रहा है। सर फॉर्मूले में रिएक्टेंट में 3 कार्बन है ना, तो फिर 4 कहाँ से आ रहे हैं? इसकी बात कर रहे हो, इससे नहीं कंपेयर करा रहा गधे, इससे क्यों कंपेयर करो? मैं 3 डिफरेंट टाइप्स बता रहा हूँ, सही है, सही है, सही है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे, परसों।